स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला के रख दिया। जबलपुर के बरगी डैम में जो क्रूज हादसा हुआ वो सिर्फ एक बुरी किस्मत या कोई आम दुर्घटना नहीं थी। ये एक खौफनाक कहानी है कि कैसे एक तरफ एक माँ की ममता थी और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम की घोर लापरवाही। आज हम उन्हीं वजहों की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। जरा सोचिए उस पल के बारे में। मेरीना नाम के एक पैसेंजर शाम के करीब 6 बज रहे थे जब उसने अपने परिवार को एक आखिरी वीडियो कॉल किया। उसके शब्द थे, मेरे लिए प्रार्थना करो, जहाज डूब रहा है, अंदर पानी आ गया है। बस एक हंसती खिलती फैमिली ट्रिप और पलक झपकते ही एक भयानक बुरा सपना बन गई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो कड़वा सच है जो उस दिन उस क्रूज पर मौजूद हर इंसान ने झेला। और इस पूरी त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो तब सामने आया जब रेस्क्यू टीम ने गहरे पानी से लोगों को बाहर निकाला। मेरीना और उसका 4 साल का बेटा जहान दोनों एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो दोनों सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट में बंधे थे। ये देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि जब बड़े बड़े सेफ्टी के दावे और सिस्टम फेल होते हैं ना, तो उसकी असली कीमत किसे चुकानी पड़ती है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो हालात इतनी जल्दी बिगड़े कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शाम 4 बजे सब नॉर्मल था, लोग चढ़ रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, एकदम खुशी का माहौल। फिर ठीक 5:30 बजे अचानक मौसम पलटता है और 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। 6 बजे तक पैनिक इतना बढ़ गया कि घबराए हुए यात्रियों ने अपने घरों पर आखिरी कॉल्स किए, और उसके चंद मिनटों बाद ही वो क्रूज पानी में पलट गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। भाग 1, अनदेखी चेतावनियां और ओवरक्राउडिंग, प्रस्थान से पहले की जांच। अब जरा एक इन्वेस्टिगेटर की नजर से देखते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि क्रूज पर 29 टिकट वाले पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर होने चाहिए थे, लेकिन जब सर्वाइवर से बात की गई तो असलियत कुछ और ही निकली। क्रूज पर असल में 43 से 47 लोग ठूसे गए थे, और पता है, इनमें कई ऐसे बच्चे भी थे जिनके टिकट ही नहीं काटे गए ताकि ऑफिशियल नंबर कम दिखे। मतलब सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के मुनाफे के लिए क्रूज के बैलेंस और सेफ्टी के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया गया। और लापरवाही सिर्फ यहां तक नहीं थी। जो लोग बच गए उनके परिवारों ने बताया कि किनारे पर खड़े गांव वालों ने, और यहां तक कि खुद पैसेंजर्स ने, ऑपरेटर से बार कहा कि भाई मौसम खराब हो रहा है, तूफान आने वाला है, क्रूज को वापस किनारे ले चलिए। पर उसने एक नहीं सुनी। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। इंसान की जान से ऊपर प्रॉफिट को रखा गया, जहां इतनी साफ चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। भाग 2, द लीथल कैबिन ट्रैप, एक संरचनात्मक आपला। अब जो हुआ वो और भी भयानक था। जब अचानक तेज बारिश और हवाएं शुरू हुईं, तो खुद को बचाने के लिए बहुत से लोग क्रूज के निचले हिस्से में बने एयर कंडीशन्ड केबिन में चले गए। ये केबिन पूरी तरह से कांच से बंद था, ना कोई इमरजेंसी एग्जिट, ना ही इमरजेंसी लाइट। लोगों ने सोचा कि वो सेफ हैं, पर असल में वो एक जानलेवा पिंजरे में घुस गए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जब असली क्राइसिस आया तो वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। सर्वाइवर्स बताते हैं कि लहरों और तूफानी हवाओं का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस निचले केबिन के शीशे अचानक टूट गए, और फिर बस कुछ ही सेकंड्स में हजारों गैलन पानी उस केबिन में तेजी से भरने लगा। क्रूज में जो लोग नीचे थे वो पूरी तरह से फंस गए। क्रूज के डिजाइन की ये जो भारी खामी थी ना, ये उस दिन सीधे सीधे मौत का कारण बन गई। भाग 3, सुरक्षा प्रोटोकॉल में विफलताएं, जब सिस्टम चरमरा जाए। अगर हम एक सेफ्टी इंस्पेक्टर के नजरिए से देखें तो रूल्स की तो जैसे धज्जियां उड़ा दी गई थी। लाइफ जैकेट्स का क्या रूल है कि वो पहनी जानी चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ उन्हें अलमारियों में बंद करके रखा गया था। किसी को कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। और सबसे बुरी बात, जो छोटे बच्चे बिना टिकट के थे, उनके लिए तो पर्याप्त लाइफ जैकेट्स थी ही नहीं। और जब क्रूज डूबने लगा तो स्टाफ ने यात्रियों की मदद करने की बजाय सबसे पहले अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकले। ये सुनकर तो शायद आपको भी गुस्सा आ जाए। लाइफ जैकेट्स तब बांटनी शुरू की गईं जब क्रूज में पानी भरना शुरू हो चुका था। अब आप खुद सोचिए, जब मौत सामने खड़ी हो तो कितनी भयानक अफरा तफरी मची होगी। ऐसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स को तब तक ताले में बंद रखने का क्या मतलब, जब तक कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इस देरी और वहां मची धक्का मुक्की ने हालात को और भी ज्यादा जानलेवा बना दिया। भाग 4, एक विलंबित और अराजक बचाव, किनारे से 300 मीटर दूर। हमारे सिस्टम का असली चेहरा तब दिखाए जब रेस्क्यू का वक्त आया।
डूबते लोगों की मदद सबसे पहले किसी ऑफिशियल टीम ने नहीं की, बल्कि वहां के लोकल गांव वालों ने की। उन्होंने अंधेरे पानी में रस्सियां फेंककर लोगों को बचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ ऑफिशियल रेस्क्यू टीम का क्या हाल था? ना उनके पास तुरंत पहुंचने वाली कोई स्टैंड बाय बोट थी, और मौसम और अंधेरे का बहाना देकर वो बहुत लेट पहुंचे। किनारे के इतने करीब होने के बावजूद ऑफिशियल मदद वक्त पर पहुंच ही नहीं पाई। भाग 5 मां का सर्वोच्च बलिदान, विज्ञान बनाम ममता। चश्मदीदों ने जो बताया वो किसी का भी दिल चीर कर रखते। जब पानी भरने लगा और क्रूज पलटने वाला था, मैरीना की अपनी लाइफ जैकेट ढीली थी। उसने अपनी परवाह नहीं की। उसने तुरंत अपनी जैकेट टाइट की और अपने 4 साल के बेटे को उसी लाइफ जैकेट के अंदर अपने साथ फंसा लिया ताकि उसे डूबने से बचा सके। आखिरी सांस तक उसने अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा। ये उस भयानक अराजकता के बीच एक मां की आखिरी बेतहाशा कोशिश थी कि बस उसका बच्चा बच जाए। पर अफसोस, विज्ञान के नियम इस स्थिति में बेहद निर्दयी साबित हुए। एक लाइफ जैकेट पानी में गुब्बारे की तरह काम करती है, जो सिर्फ एक इंसान का वजन उठाने के लिए बनी होती है। पर जब 2 लोग, एक मां और एक डरा हुआ बच्चा, एक ही जैकेट में हों, पानी में छटपटा रहे हों, तो उनका कंबाइंड वजन और वो पैनिक उस लाइफ जैकेट को एक भारी पत्थर बना देता है। प्रॉपर बच्चों वाली लाइफ जैकेट ना होने की वजह से उस मां को ये जानलेवा समझौता करना पड़ा। भाग 6 न्याय और सुधार की मांग, अगली त्रासदी को रोकना। इस हादसे ने मैरीना के परिवार के साथ साथ और भी कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। उनका दर्द तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन हम कुछ कड़े सुधारों की मांग तो कर ही सकते हैं। पैसेंजर लिमिट कड़ाई से लागू होनी चाहिए। हर ट्रिप से पहले सेफ्टी ब्रीफिंग मस्ट होनी चाहिए। हर उम्र के लोगों के लिए, खासकर बच्चों के साइज की लाइफ जैकेट्स तुरंत अवेलेबल होनी चाहिए। और मौसम की चेतावनियों को कभी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अथॉरिटीज को बोट्स का इंस्पेक्शन सख्ती से करना ही होगा। इन सब के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने आता है। एक सरकारी नियमों के तहत चलने वाले टूरिस्ट क्रूज पर एक मां को अपने छोटे से बच्चे के साथ एक ही लाइफ जैकेट शेयर करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? इसका सीधा सा जवाब हमारे प्रशासनिक सिस्टम की उन भारी कमियों में छुपा है, जिन्हें बस थोड़े से पैसे और मुनाफे के लालच में बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। आखिर में ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जब सिस्टम लापरवाह हो जाता है और सिर्फ मुनाफे को अहमियत दी जाती है, तो उसकी कीमत कितनी भारी और दिल तोड़ने वाली होती है। एक तरफ वो मां का बेइंतहा प्यार था जो हार नहीं मानना चाहता था, और दूसरी तरफ सिस्टम की वो ठंडी और क्रूर विफलता। आगे से जब भी हम किसी ऐसी यात्रा पर जाएं तो हमें सेफ्टी पर सवाल पूछने होंगे, बेहतर व्यवस्था की मांग करनी होगी, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।